Hey Balku, this is your biology teacher Miss Poonam, and today we are going to continue the topic human respiration. रिप्रोडक्शन बोल दे रही हूँ क्योंकि 12th में रिप्रोडक्शन चल रहा है ना, तो हो जाता है। तो क्या है आपका, वी आर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक रेस्पिरेशन फ्रॉम द चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं, रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? देखो, दिस सिस्टम इंक्लूड्स a pair of lungs and system of tubes। ठीक है, जो कि क्या है, नॉस्ट्रल से जुड़ा है। आपके पास क्या है, लंग्स हैं और बहुत सारी ट्यूब्स हैं, उनका सिस्टम है जो कि एक्सटर्नल मीडियम से किससे जुड़ा है, ओपनिंग से जुड़ा है, जो कि होती है नॉस्ट्रल। यही है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, इस सब चीजों की। एक बार डायग्राम देख लेते हैं सारी चीजों का, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका कौन से पार्ट में क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं डायग्राम आपका। क्या है यहाँ पर आपका नेजल कैविटी। दिस इज व्हाट द नेजल कैविटी। ठीक है, यहाँ पर आपकी बकल कैविटी होती है। यहाँ पे जाके दोनों जुड़ी, और यहाँ पर प्रेजेंट है आपके वोकल कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद आपकी विंडपाइप। अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये कॉमन पैसेज, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपके, ठीक, उसके बाद ये डिवीजन हो गया। डिवीजन कहाँ पर जा रहा है बच्चों? लंग्स के अंदर। ठीक है, डिवीजन कहाँ जा रहा है? लंग्स के अंदर। ठीक, ये डिवीजन जो है वो फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर डिवीजन होगा। इसके डिवीजन के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अब देखते हैं, लेबलिंग करते हैं इसकी। दिस इज फॉर दी nostril. Nostril is what? The opening of the nasal cavity. This is your nasal cavity. ठीक है, जहां पर एयर जाने वाली है नॉस्ट्रल के थ्रू। उसके बाद यहां पर है ये आपका कॉमन पैसेज, दैट इज फेरिंक्स। ठीक है, उसके बाद फेरिंक्स कंटिन्यू करता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस एक होलो स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स ने कंटिन्यू किया आपका इस पार्ट में, जो कि एक ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, जिसको आप बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों आप? ट्रैकिया।
इसी को आप विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया क्या करती है, इस कैविटी, थोरेसिक कैविटी में जाने के बाद उसने क्या किया, डिवाइड किया। इस डिवीजन को, इन दोनों को आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। दोनों को बोला ब्रोंकाई, सिंगल को बोलेंगे ब्रोंकस, ठीक। ये फर्दर जाके डिवाइड हुए हैं मोर ट्यूब्स में। दीज ट्यूब्स आर ब्रोंक्यूल, ओके। ब्रोंक्यूल की जो एंडिंग है, दिस इज व्हाट, एल्वियोलाई, ठीक है। ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। इसको जरा मैं रख कर लूं साइड पर। तो आपका एयर की एंट्री कहाँ से हुई बच्चों, नॉस्ट्रल से, ठीक है। यहाँ बात करते जाएंगे और यहाँ पे उसके बारे में जो भी स्पेशल चीजें हैं वो बात होती रहेगी। नॉस्ट्रल इज व्हाट, द ओपनिंग। ओपनिंग हुई है कहाँ पर, आपके नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी और बकल कैविटी, आपका जो मुंह है, ठीक है, यहाँ पे भी नॉस्ट्रल्स आपके पीछे प्रेजेंट होते हैं, जो आपका पैलेट होती है, ठीक है। ये क्या है, हार्ड पैलेट है जो वकल कैविटी और बकल कैविटी और नेसल कैविटी को सेपरेट रखी है। इसके बीच में क्या है, हार्ड पैलेट प्रेजेंट होती है जो दोनों कैविटीज को अलग रखती है। ये कैविटी कहाँ पर जाकर, यहाँ पर जाकर मिलती है, जिसको आप फैरिंग्स कहते हैं। दोनों कैविटीज, दोनों आपके नेजल और बकल कहाँ पे जाके मिल रही है, फैरिंग्स में। तो फैरिंग्स इज व्हाट, द कॉमन पैसेज। फैरिंग्स क्या है बच्चों आपका, फैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर। एयर और फूड के लिए एक कॉमन पैसेज है आपका फैरिंग्स। अब आपको फूड को आपने खाया, ठीक है, यही सेम पैसेज है, यही जो फैरिंग्स है वो कंटिन्यू करेगा आपका विंड पाइप में भी और फूड पाइप में भी। खाने को कैसे पता कि उसको फूड पाइप में जाना है, उसको विंड पाइप में नहीं जाना। एयर को कैसे पता उसको विंड पाइप में ही जाना है, फूड पाइप में नहीं जाना, कैसे। यहाँ पे बात याद आएगी आपके बड़ों की, कहते हैं ना कि खाते वक्त बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते हैं खाते वक्त। फैरिंग्स में आपका एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको आप कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो इसकी फैरिंग्स पे प्रेजेंट है। ये क्या करता है, ये कहां पर प्रेजेंट है बच्चों, विंड पाइप के ओपनिंग पे, ठीक है। कहां प्रेजेंट है, फैरिंग्स रीजन में प्रेजेंट है। ये सपोज पाइप है आपका, ठीक है, ऐसे मान लो, और ये आपका, अच्छा यहाँ मानते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया, यहाँ से आपके सेपरेट हो रखे हैं ये दो ट्यूब्स हैं। दिस ट्यूब इज व्हाट, विंड पाइप, and this tube is food pipe. Now this passage is what, pharynx, right? Now food is entering into your mouth from your buccal cavity. आपने फूड खाया, बोलस आ रहा है, ठीक है, आप तो पढ़ चुके हैं ना बोलस किसे कहते हैं, बोलस आ रहा है। अब देखो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, चांसेस हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है हम ऐसे और पीछे होकर करते होंगे, नॉर्मली बैठ के खाते हैं। खाना जाता आपके क्या है, फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में भी चला जाता है कभी कभार, जब आपको फंदा लग जाता है ना। तो आपका क्या होता है, जब ये फूड आया विंड पाइप पे, ये जो फ्लैप है वो क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। क्या करा आपके, इस तरह से जो पाइप है ऐसे करके बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या है, जब तक आप बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा। जब आप बात करते हैं बिकॉज ऑफ द एयर, ठीक है, ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। इसके मूवमेंट की वजह से आपका विंड पाइप ओपन हो जाएगा, और जो फूड है वो कहां पर एंटर कर सकता है, विंड पाइप में एंटर कर सकता है। तो हमें क्या करना है, बात नहीं करनी है खाते वक्त, जिससे कि ये जो फ्लैप है वो ओपन ना हो जाए, ठीक है। अब क्या है ना बच्चों, आपने बात नहीं की खाते वक्त, तो ये ओपन नहीं होगा और फूड विंड पाइप में नहीं जाएगा, ठीक।
तो ये काम है आपका किसका, एपिग्लॉटिस का, टू प्रिवेंट किसका, द एंट्री ऑफ, एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप में या ट्रैकिया में फूड की एंट्री को आपके प्रिवेंट कौन करता है, एपिग्लॉटिस। कहाँ प्रेजेंट है, आपके फेरिंक्स में जो कॉमन पैसेज है उसके बाद में प्रेजेंट है, जिसके बाद आपका लैरिंक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लॉटिस के ऊपर। ठीक, तो क्या ग्लॉटिस क्या है, लैरिंक्स का ऊपर पार्ट है, उसके ऊपर आपकी एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है जो कि एंट्री को रोक देगा किसकी, फूड की। ठीक है, अब फेरिंक्स हो गया, नाउ फूड कम्स इनटू द लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। ठीक, नाउ फूड कम सॉरी एयर कम्स इन लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स बच्चों बेसिकली क्या है, एक कार्टिलेजिनस होलो स्ट्रक्चर है। कार्टिलेजिनस होलो स्ट्रक्चर। ओके, इस स्ट्रक्चर किससे बना है, कार्टिलेज से बना है, होलो है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या है बच्चों, आपकी जो लिगामेंटस क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। इट कंटेन्स लिगामेंटस फोल्ड्स, जिनको आप क्या कहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स, जब एयर मूव करती है तो वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, वाइब्रेशन। इनके वाइब्रेशन से, इनके वोकल कॉर्ड्स के क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो जिसकी वजह से बोल पा रहे हैं हम। तो इन सब चीजों से क्या समझ में आता है, लारिंक्स इज अ वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स होता है लारिंक्स। ठीक है, इसी को आप एडम्स एप्पल भी कहते हैं। अब ये क्या बात है भाई, एप्पल मतलब फ्रूट्स आ गए, खाने वाने की बात शुरू हो गई है, बात तो हो रही थी सांस लेने की, यहाँ पर खाना कहाँ से आ गया। अच्छा, वो फेरिंग्स में हुआ ना कि हाँ वो फूड की एंट्री को रोकता है, तो मैंने सोचा कि मेरा भी कुछ करो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एडम्स एप्पल क्या है, आपने देखा होगा बॉयज के क्या होता है, यहाँ पर क्या है, उभरी हुई चीज होती है, उभरा हुआ आपके गले में दिखाई देता है, लड़कियों के नहीं दिखता है। तो उसके पीछे ना एक स्टोरी है, आपने सुना होगा, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट स्टोरीज हैं। फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ द अर्थ, जो आदम हुआ, आदम ईव, मनु शत्रुपा करके सब अलग अलग जगह पर देखी जाती है। ऐसे क्रिश्चियंस में क्या होता है, आदम ईव्स के लिए एक स्टोरी थी कि जो गॉड ने सब कुछ दे दिया था और उन्होंने, गॉड ने रेस्ट्रिक्ट किया था एप्पल प्लांट को कि उसका फ्रूट आपको नहीं खाना है। तो ईव ने जिद करी, ईव फीमेल थी और एडम जो थे वो मेल थे, उनसे कहा कि नहीं मुझे उसका एप्पल ला कर दो। एडम गए और एप्पल तोड़ा और उन्होंने क्या करा कि उनको भी लालच आ गया देखकर, और उन्होंने उसको एक बाइट ले ली। वो बाइट उनकी सॉल्व नहीं कर पाए और यहीं अटक गई, कहा जाता है, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो वो जो उस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल, जो यहाँ शो होता है, दैट इज अ लैरिंक्स। ठीक है, वो लैरिंक्स होता है आपका। तो लैरिंक्स के ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। वॉइस बॉक्स कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है इसको। ठीक है, कार्टिलेज का बना है, जिसमें जो होलो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, लिगामेंट्स के, लिगामेंटस फोल्ड्स हैं, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। इनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इनको क्या है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इनकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो लैरिंक्स में आ गई हम। ठीक, अब क्या है, वो एंटर करती है विंड पाइप में, एक लॉन्ग ट्यूब है उसमें एंटर करती है, आगे आपके ट्रैकिया में। ठीक है, अब आता है आपका ट्रैकिया, इसी को आप क्या कहते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप। ईसोफेगस को हमने फूड पाइप कहा था, इसको हम क्या कहेंगे, विंड पाइप। ये जो होती है लोकेटेड कहाँ होती है, जो ईसोफेगस है उसके इन फ्रंट, उसके आगे। ठीक है, तो ट्रैकिया के फीचर्स यहाँ बात करने वाले थे। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की चीजें कुछ बनाई है ना, कुछ रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनाई है।
तो बेसिकली ट्रैकिया जो होती है, जो ये ट्यूब है, इसमें क्या होता है बच्चों, सी शेप्ड, मतलब जो रिंग्स है वो कंप्लीट रिंग नहीं है, क्या है, सी शेप है, अधूरी रिंग है। सी शेप्ड आपकी पूरी रिंग थ्रू आउट आपकी इस ट्यूब में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग है। कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ठीक है, सी शेप्ड। ओके, इसको क्या लिखेंगे हम, सी शेप्ड। ये क्यों है प्रेजेंट, इनका क्या फंक्शन है। एक तो ये क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रही हैं, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा क्या लिखती हूँ, ठीक, समझ जाओ, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, अगर कोई ट्यूब है उसमें हवा जा रही है तो वो फूली है, अगर उसमें हवा नहीं है, एयर की एब्सेंस है, तो वो ट्यूब क्या करेगी, कोलैप्स कर जाएगी, चिपक जाएगी, है ना, तो उसे तो घुट के बिल्कुल खत्म हो जाएगी मामला। तो क्या होगा, यही कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स जो होती हैं, जो ट्रैकिया में प्रेजेंट है, वो आपकी इस कोलैप्सिंग को बचाती हैं, कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करती हैं। तो टू प्रिवेंट collapsing of windpipe in absence of air, एयर की एब्सेंस में विंड पाइप की कोलैप्सिंग को कौन प्रिवेंट कर रहा है, कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स, जो कि ट्रैकिया में थ्रू आउट प्रेजेंट है, ठीक है। सो इतना सा ही है आपका ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया क्या करता है, थोरेसिक कैविटी में जाके टू मोर आपके ट्यूब्स में क्या डिवाइड हो रहा है, जिनको आप ब्रोंकाई कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ अलग सी बात नहीं है। ब्रोंकाई क्या करते हैं, दो जो आपके लंग्स हैं, पेयर में लंग्स हैं, उसमें आपके कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें लीड कर रहे हैं, और अंदर जाके वो फर्दर डिवाइड हो रही हैं, वो ट्यूब्स फर्दर डिवाइड हो रही हैं। पहला डिवीजन यहाँ हुआ, ट्रैकिया के बाद आपको मिले ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इज ए प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, ठीक है, सिंगल ब्रोंकस, ब्रोंकस, दोनों ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो ब्रोंकस होता है वो एंटर करेगा लंग्स के अंदर, फर्दर डिवाइड होगा। जो डिवीजन है इनका, डिवाइडेड ट्यूब्यूल्स हैं, सॉरी डिवाइडेड ट्यूब्स हैं आपकी, कौन सी, ब्रोंकस की, उन्हें आप क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स, ठीक। ब्रोंक्यूल्स की जो टर्मिनेट पॉइंट है, जो एंड हो रहा है, वो वहां पर आपको प्रेजेंट मिलेगा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में कुछ बातें कर रही हैं, बाकी तो नॉर्मल है। एल्वियोलाई भी देख लेते हैं, और उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एल्वियोलाई। ओके, नाउ लेट्स सी एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एयर सैक है, इसको क्या बोलेंगे आप, एयर सैक बोल सकते हैं आप, ठीक है। बलून लाइक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स में प्रेजेंट, ठीक है। जो एल्वियोलाई है, इसमें वो सारे फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, सॉरी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है, फीचर्स। ये एल्वियोलाई में सारे फीचर्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। कौन कौन से बच्चों, क्या कहते हैं उसको, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, बलून लाइक है, क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, थिन वॉल्ड है, जो इनकी वॉल्स हैं, किसकी, एल्वियोलाई की, वो क्या है, थिन है, पतली पतली वॉल्स हैं, ठीक है। और क्या होता है, ब्लड सप्लाई, हाई ब्लड सप्लाई, हाई ब्लड
सप्लाई यहाँ पर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ब्लड से ही तो ट्रांसपोर्ट करनी है ऑक्सीजन। तो ये तीनों फीचर्स कहाँ पर है? एल्वियोलाई के पास में है। इनका सरफेस एरिया बहुत है, थिन वॉल्ड है, ये हाई ब्लड सप्लाई है इनके पास, क्योंकि यहाँ पर ही आपका क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो एल्वियोलाई को ही आप क्या कहते हैं बच्चों? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट कौन सी है? एल्वियोलाई, ठीक है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आपके लंग्स के अंदर होते हैं, यहाँ पर मेनली आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अब देखते हैं हम क्या चीजें थोड़ी सी और की जो ट्रांसपोर्टेशन है कैसे कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं और फिर एंड करते हैं अपनी क्लास। ओके, कैसे हो रहा है बच्चों ब्लड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? आपका सबसे पहले तो जो ब्लड एक्सचेंज हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से हो रहा है। प्रेशर डिफरेंशियल, ये क्या चीज है भाई? क्या गए? प्रेशर डिफरेंशियल का मतलब क्या है? दो मीडियम है, ये एक है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करें, वही डिफ्यूजन वाला है, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इस मीडियम में इस ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा, ठीक है। ऑक्सीजन में यहाँ पर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस हियर इन दिस मीडियम क्या होगा? मतलब इन हाई नंबर या लार्ज नंबर में जो क्वांटिटी इसकी ज्यादा है उसकी वजह से ये गैस पर्टिकुलरली इस पूरे मीडियम पे क्या है? एक प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है, ज्यादा प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है उसी की बात की गई है। डिफरेंशियल का मतलब क्या है? डिफरेंसेस के बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ ज्यादा है डिफ्यूज करेगी, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है, वो अपने प्रेशर की वजह से इस मीडियम से इस मीडियम में क्या करेगी? ट्रांसफर होगी या फिर क्या बोलते हैं क्रॉस करेगी इसको, किसके? इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंसेस, यहाँ पर इस एक मीडियम में किसी एक पर्टिकुलर गैस की क्या आपका प्रेशर है और दूसरे मीडियम में क्या प्रेशर है, उनके बेसिस पे क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो दैट इज अ प्रेशर डिफरेंशियल। इनके बेसिस पे करेंगे। ये है एल्वियोलाई, एल्वियोलस, ठीक है। एल्वियोलस में है आपकी एयर, एयर है प्लस ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है, यहां से आई तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन किसके थ्रू? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपके एंटर करेंगे, ठीक है। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज कहाँ जा रही हैं? आपके कहाँ जाएंगे बच्चों? सेल्स तक। पढ़ेंगे हम इसे, ऐसे नहीं है कि ब्लड कैपिलरीज डायरेक्ट आपकी जा रही हैं, देखेंगे बाकी सारी चीजें में। ब्लड कैपिलरीज कहाँ तक जा रही है? सेल तक। सेल में इस ऑक्सीजन का क्या यूज हो रहा है? ऐसे नहीं लेना चाहिए था मुझे, इधर से लेना चाहिए, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इस ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जा रहा है बच्चों? सेल्स तक। सेल में क्या बना? इस ऑक्सीजन का यूज हुआ प्रेशर डिफरेंशियल से, एक तो यहाँ पर हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद में इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से सेल्स में हुआ। यहाँ पर कैपिलरीज होंगी, ब्लड कैपिलरीज, उनसे हर एक सेल के पास में, ठीक है, सेल के अंदर आपके डिफ्यूज हो गया क्या? ऑक्सीजन। वहां पे हुई आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंशियल प्रेशर में चेंजेस आए तो उन्होंने क्या करा? यहाँ पे डिफ्यूजन उनका हुआ, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लड में। अब ब्लड क्या है? लेकर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर पहुंची हमारी एल्वियोलस पे, तो एल्वियोलस ने देखा प्रेशर डिफरेंशियल की, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहाँ ज्यादा है, तो ले लो इससे, ले ली, ठीक है। फिर एल्वियोलस से सेम पाथवे से बाहर, एल्वियोलस से सेम पाथवे से बाहर है, ठीक है, ब्रीथिंग आउट। ये प्रोसेस है जो कि हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। नॉर्मली यहाँ बात कर लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलस में हो रहा है मेनली, ठीक है, और भी जगह हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में सबसे पहले यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप साइट ऑफ एक्सचेंज किसको बोलेंगे? एल्वियोलस को। साइट ऑफ एक्सचेंज आपका दो भी बोल सकते हैं आप, कि आप क्या बोल सकते हैं?
एल्व्यूलाई टू ब्लड कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज टू सेल, ये दो जगह आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सारे पार्ट्स कवर हो गए, सारे पार्ट्स में क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है वो बात कर ली है। अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल और पढ़ते रहो।